अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा, ये साहब लिखते हैं कि मेरी उम्र 12-13 साल थी और कोई वफ़ात हो गई तो मेरे अब्बा मुझे भी साथ ले गए कि आ जाओ आप भी बेटा। तो मैं साथ चला गया और वहाँ पे काफ़ी रश था और एक तरफ एक जनाजा पड़ा हुआ था। तो फिर मैं भी वहाँ एक कोने में बैठ गया चेयर के ऊपर। तो थोड़ी देर बाद एक साहब आए तो उन्होंने कहा, बेटा खूब मज़े लो ज़िंदगी के, अच्छी ज़िंदगी गुजारो और याशी की ज़िंदगी गुजारो। आज देखो मैं इस हालत में पहुंच गया हूं कि मैं बिल्कुल ही ना कुछ खा पी सकता हूं और ना ही कोई ऐसा मेरी ज़िंदगी में अब लुत्फ़ रह गया है। तो बहरहाल आप अभी बच्चे हो, जैसे जैसे जवान होगे अच्छी ज़िंदगी गुजारो। कहते मैं सोच में पड़ गया। ये लड़का कहता है, उस वक्त बच्चा था, अब तो बड़े हो गए साहब। तो कहते थोड़ी देर बाद चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने चेहरा देखा तो जो बंदा मेरे पास आया था वही उस तबूत में लेटा हुआ था। मैं डर गया कि ये क्या हुआ। अभी तो ये मुझे नसीहत करके गया है थोड़ी देर पहले, तो ये वही बंदा है। खैर कब्रिस्तान गए, तदफीन हुई। मेरे जहन में ऐसा डर और खौफ पैदा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। रात को मुझे नींद ना आनी, वो बंदा मेरी आंखों के सामने हर वक्त रहना। फिर मैंने लाइट जला के सोना। फिर मुझे और भी कई 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 दफ़ा खौफ आना तो मैंने अकेले ना सोना, घर वालों के पास जाके सो जाना। कई माहिर नफ्सियात को भी दिखाया गया। मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हुए और मुझे कहें कि बताओ सही हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो मैं उनको भी ना बताता और ख़ामोश रहता। बड़े इलाज वगैरह कराए, सब कुछ करवाया। तो वो जनाब कहते कि एक दिन जो बंदा मुझे मिला था, जिसने मुझे ये नसीहत की थी और जो बाद में तबूत में पड़ा हुआ था, वो हमारे घर हमें मिलने के लिए आ गया। तो वाला साहब ने बताया कि ये जिस जनाजे पे हम गए थे ये उसका जुड़वा भाई है। कहता मैं फिर सोच में पड़ गया कि ये अच्छा आज तो इसने आके नसीहत की थी, मैंने भी उसे पहचान लिया। तो ये मकसद आपको बताने का ये छोटा सा वाक़या जो इस बंदे के साथ पेश आया कि तस्दीक कर लिया करे। ऐसे नहीं होता कि एक आपको नसीहत करके तो साथ ही वो तबूत में जाके लेट जाए। जो तबूत में लेटा होता है वो नसीहत पहले करता है। तो ये लिखती है कि मेरा काफ़ी ख़र्चा भी वालिदैन का हुआ, काफ़ी परेशानी भी बनी। तो काश मैं ये बात पहले वालिद साहब से पूछ लेता। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।